बर्गर किंग या पिज़्ज़ा हट को बिना किसी शहर की कल्पना कि किसी के बिना इस शहर की कल्पना करना मुश्किल है, परंतु एक समय था और वह समय बहुत पहले नहीं था जब उनका अस्तित्व ही नहीं था। और मेरी उम्र इतनी है कि मुझे वे दिन याद है। बी बनना कैसे सीखे। मैंने अपने अम्मी डैडी का शिष्य बनकर बी बनना सीखा। उनका पुत्र और मैं दोनों ही थे जो बी बनना सीख रहे थे। और यही वह तरीका था जिससे बहुत से लोग सीखते हैं। इसे नौकरी करते हुए प्रशिक्षण हासिल करना कहते हैं। यही वह तरीका है जिससे कई पारिवारिक व्यवसायिक और साम्राज्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। समस्या यह है कि बहुत कम लोग इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि वे बी बनने के पर्दे के पीछे के पहलुओं को सीख सके। अधिकांश कॉरपोरेट मैनेजमेंट परीक्षण कार्य आपका सिर्फ मैनेजमेंट करना सिखाता है। कंपनी आपको सिर्फ मैनेजर बनने का परीक्षण देती है। बहुत कम लोग यह सीख पाते हैं कि बी बनने के लिए सचमुच क्या आवश्यक है। अक्सर लोग बी क्वाड्रेंट की अपनी यात्रा के बीच में एस क्वाड्रेंट में उलझे रहते हैं। ऐसा मालूम इसलिए होता है क्योंकि वे पर्याप्त सक्सेस सिस्टम नहीं बना पाते हैं। वे सिर्फ सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा बनकर रह जाते हैं, जबकि सफल बी एक ऐसा सिस्टम विकसित करता है जो उनके बिना भी चल सकता रहता है। ऐसे तीन तरीके हैं जो आप तेजी से बी क्वाड्रेंट में पहुंचा सकते हैं। एक, मार्गदर्शक खोजें। मेरे अम्मी डैडी मेरे मार्गदर्शक थे। मार्गदर्शन मेंटर वह होता है जो उस काम को पहले कर चुका और सफलतापूर्वक कर चुका है। परमादर्शक ना खोजें। परमादा एडवाइज़र वह है जो आपको बताता है कि काम कैसे करना है, हालांकि उसे व्यक्तिगत रूप से वह काम कभी नहीं किया हो। अधिकांश परम सरदारता एस क्वाड्रेंट में होते हैं। दुनिया ऐसे एस लोगों को भरी भरी भीड़ भरी पड़ी है जो आपको बताने की कोशिश करती है कि बी या आई कैसे बना जाता है। मेरे अम्मी डैडी एडवाइज़र नहीं बल्कि मार्गदर्शक थे। उन्होंने मुझे जो बेहतरीन नसीहत दी थी उनमें से या एक याद थी, जो जो सलाह लो उसके बारे में सावधान रहो। हालांकि तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, परंतु हमेशा इस बारे में जागरूक रहना कि सलाह किसी क्वाड्रेंट से आ रही है। मेरे अम्मी डैडी ने मुझे सिस्टमों के बारे में सिखाने के साथ यह भी सिखाया कि लोगों को मैनेजर बनने के बजाय उनके लीडर कैसे बना जाता है। मैनेजर अक्सर अपने अधीनस्थों को अपने से हीन मानते हैं, जबकि लीडर्स को उन लोगों को दिशा देनी होती है जो प्रायः उन्हें ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस सिस्टम शुरू करने के लिए मूलभूत जानकारी चाहिए और आप इस विषय पर कोई उत्कृष्ट पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो माइकल गर्बर की ई मिथ पढ़कर देखें। जो लोग अपना खुद का सिस्टम बनाना सीखना चाहते हैं उनके लिए यह पुस्तक अनमोल है। सिस्टम के बारे में सीखने का पारंपरिक तरीका यह है कि किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में CSBA की डिग्री लेकर किसी कंपनी में तेजी से तरक्की देने वाली कोई नौकरी खोज ले। SBA की डिग्री महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें आपको अकाउंटिंग की मूलभूत बातें सिखाते हैं और यह भी है कि किसी तरह आर्थिक आंकड़े बिजनेस को सिस्टम से संबंधित होते हैं। दरअसल अगर आपके पास SBA की डिग्री है तो इससे यह मतलब नहीं है कि आप उन सभी सिस्टमों को चलाने में निपुण हो चुके हैं जिनसे मिलकर संपूर्ण बिजनेस सिस्टम बनता है। बड़ी कंपनियों में अवश्य सभी सिस्टम और बिजनेस के सभी पहलुओं के बारे में सीखने के लिए आपको वह 10 से 15 साल तक बिताने पड़ेंगे। इसके बाद आपको वह बड़ी कंपनी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी होगी। किसी सफल बड़े कॉरपोरेशन में नौकरी करना वैसा ही है जैसे मार्गदर्शक अपने तनख्वाह दे रहे हैं। मार्गदर्शक और वर्षों के अनुभव के बाद भी पहले तरीके से बहुत मेहनत लगती है। अपना खुद का सिस्टम बनाने में बहुत से प्रयोग गलतियाँ की ज़रूरत होती है। इसमें शुरुआत कानूनी खर्च और कागजाई कार्रवाई की भी ज़रूरत होती है, और यह सब उसी समय होता है जब आप अपने लोगों के से विकसित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्रेंचाइजी नंबर 2, फ्रेंचाइजी सिस्टम के बारे में सीखने का एक और तरीका फ्रेंचाइजी खरीदना है। जब आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तो आप एक आजमाया हुआ और सफल संचालन तंत्र खरीदते हैं। ऐसे बहुत से उत्कृष्ट फ्रेंचाइजी है। अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करने के वजह फ्रेंचाइजी सिस्टम खरीदकर आप सिर्फ अपने लोगों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बी बनना सीखते समय बना बनाया सफल सिस्टम खरीदने से एक बहुत बड़ी अनिश्चितता दूर हो जाती है। ज़्यादातर बैंक छोटे शुरुआती बिजनेस के लिए लोन नहीं देते, परंतु फ्रेंचाइजी के लिए लोन दे देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक सिस्टम के महत्व को अच्छी तरह पहचानता है और यह भी
कि एक अच्छे सिस्टम के साथ शुरुआत करने में जोखिम कम होता है। नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग। इस मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। कानूनी तंत्र ने फ्रेंचाइजी की तरह ही शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग को गैर कानूनी घोषित करने की कोशिश की थी। कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित करने में सफलता पाई है या इसे बहुत बुरी तरह सीमित कर दिया है। किसी भी तरह के नए नए सिस्टम या विचार का अक्सर इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, जिसे अजीब या संदिग्ध रूप से विकसित किया जा सकता है। पहले तो मैंने भी सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग धोखाधड़ी है, परंतु बरसों तक जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा उपलब्ध सिस्टम का अध्ययन किया और मैंने इस प्रकार की भी बिजनेस में अपनी कई मित्रों को सफल होते देखा, तो मैंने अपनी मानसिकता बदल ली। जब मैंने अपने पूर्वग्रह छोड़ दिए और नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च की, तो मैंने पाया कि बहुत से कई लोग